आप सभी का करंट अफेयर्स के क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग जून 2024 का करंट अफेयर्स को लेके चल रहे हैं, इसीलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप लोग के पास वो पहुंच सके। हम लोग आज जून 2024 का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है, जो विजय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। जो किसका स्थान लिए हैं? विजय मोहन क्वात्रा का स्थान लिए हैं, जो 15 जुलाई 2024 को नियुक्त किए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो थे एंटोनियो कोस्टा। कौन थे? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एंटोनियो कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम और यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया? तो वो ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया है? ब्राज़ील को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस पे किया? तो ग्रेटर नोएडा पर। देख लेते हैं इसका डिटेल। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 27 जून 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP, जिसका स्वामित्व फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भूतानी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कौन क्वालिफाई किया था? तो वो थी किरण पहल। कौन थी? किरण पहल। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 विश्व कप का सेमीफाइनल कौन जीता था? तो भारत जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छब्बीस जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो वो थे ओम बिरला। कौन थे? ओम बिरला को नियुक्त किया गया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ओम बिरला को नियुक्त किया गया। इससे पहले वह 17वीं लोकसभा का भी अध्यक्षता कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या होता है जब मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑक्सीकरेंट चैफ रॉकेट MOCR दगा जाता है? तो यह इसका आंसर होगा, यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो वो थे हरमनप्रीत सिंह। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने क्या कहते हैं आपको कांस्य पदक जीता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य बना? तो वो था पैराग्वे। कौन था? पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से हुआ था? तो यह हुआ था आपको इंग्लैंड से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पच्चीस जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया? तो विपक्ष के नेता के रूप में श्री राहुल गांधी जी को चुना गया। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया? तो वो राहुल गांधी जी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 से 24 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? 2014 से 24 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? इसका रीजन था कि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को भी पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद क्या था? खाली था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जून 2024 को शुरू हुई 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मतलब इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है जो नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण, मतलब नया संसद भवन में जो हुआ उसी में लोकसभा सत्र शुरू हुआ, जिसमें क्या कहते हैं सभी नवनिर्वाचित सांसद को शपथ ग्रहण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक में भारत में कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपको कहाँ की गई है? तो ये आपको नई दिल्ली में की गई है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपको नई दिल्ली में की गई। कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो यह आपको भारत बना है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। तो यह था तपन कुमार डेका, जिनका कार्यकाल जो है जून 2025 तक कर दिया गया है। कब तक? जून 2025 तक इनका जो है तपन कुमार डेका का इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वो कौन थे? तपन कुमार डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया था? वो थे सुबोध कुमार सिंह। कौन थे? सुबोध कुमार सिंह, ध्यान रखना है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? तो ये बनाया है आपको सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर के राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर के राधाकृष्णन। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें 6 अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं। ये भी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रशिक्षण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपको कहाँ किया गया? तो वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है आपको
केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह आपको केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी से ये, जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है? तो यह आपको 4, क्या होगा इसका आंसर? 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीतियां लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? इसका प्राथमिक कारण यह है कि यह सुनिश्चित करना कि परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किस भारतीय वृत्तचित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता? तो यह था सुनहरा धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? यह है आपको विज्ञान पाठ्यक्रम में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमत हुए? सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए क्या हुए? सहमत हुए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 किसका अधिकार प्रदान करता है? किसका अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपको सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं प्रदान करता है। इस पर कुछ डिटेल देख लेते हैं। उत्तर कोरिया और रूस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत व्यापक राजनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए ताकि दूसरे पर हमला होने पर भी सभी उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान की जा सके। क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 किसका अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपको सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? यह 359 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 359 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित हुआ? ये आपको श्रीनगर में हुआ। पीएम मोदी की अगुवाई में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया MSP क्या है? तो ये आपको 2300 प्रति क्विंटल, 2300 रुपया प्रति क्विंटल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस एजेंसी ने UGC नेट परीक्षा आयोजित की? किस एजेंसी ने UGC नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की? तो यह आपको NTA है, जो कि क्या कहते हैं इनका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब UGC नेट का जो भी एग्ज़ाम होता है वह कौन हेल्प करता है? तो आपको NTA करता है, इनकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य है आपको भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह आपको जीता था नीरज चोपड़ा। कौन जीता था? नीरज चोपड़ा। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्कू में पावोनुमी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो इस वर्ष का थीम है आपको स्वयं और समाज के लिए। स्वयं और समाज के लिए योग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? 21 जून को मनाए थे हम लोग, तो उसका थीम क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। नेक्स्ट चलते हैं। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय जो है आपको वो है विनोद गनात्रा। कौन है? विनोद गनात्रा। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय जो है आपको वह है विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा फिल्मों में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहला भारतीय बन गया है। बच्चों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 7वें नेशनल मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हैं जेक सुलिवन। कौन है? जेक सुलिवन। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने 17 जून 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। एक क्वेश्चन बच गया है, कर लेते हैं इसका। जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान जेक सुलिवन और अजीत डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिया? यह आपको क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर US भारत पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको रणनीतिक प्रौद्योगिक साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना और विस्तारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? ये आपको 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। कब लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो यह आपको IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मुंबई के अलावा कौन से शहर इस वर्ष
FF स्क्रीनिंग की मेज़बानी कर रहे हैं, तो वह आपको दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। कौन कौन कर रहा है? दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये सुबैया नल्ला मुथु को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किए जाने वाले उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? जिसमें भारतीय वायुसेना, सिंगापुर गणराज्य वायु, पूरा क्वेश्चन इस स्लाइड में है। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयर की भागीदारी देखी गई। जून 2024 में फोर्स जर्मन लुफ्टवाफ्फे और अमेरिका वायुसेना। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन में कुछ एरर था, बढ़िया से समझ नहीं पाया। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता है दिव्या देशमुख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक मुस्लिम तीर्थयात्रा हज कहाँ होती है? तो ये आपको मक्का में होती है। नेक्स्ट है आपको G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर और किस सीमा के दौरान हुआ? यह आपको अपुलिया, इटली 13 से 15 जून 2024 के बीच हुआ। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित NET UG परीक्षा का उद्देश्य क्या है? यह आपको MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये अजित डोभाल जी को किया गया है। इससे पहले भी वो कार्यरत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में PM मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति जून 2024 से प्रभावी रहेगा। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो चुना गया पेमा खांडू को। भाजपा नेता पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुना गया। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वह 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल के साथ पद की शपथ लेंगे। वह 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इनकी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पेमा खांडू। एक क्वेश्चन और रह गया है, 12 जून को वो था अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अब है जो क्या कहते हैं, 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो N चंद्रबाबू नायडू। कौन बने हैं? N चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुछ और बात है चंद्रबाबू नायडू के बारे में। नायडू का मुख्यमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल है और 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले उन्होंने 1995 से 2004 और 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 12 जून 2024 को
12 जून 2024 को एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए। किस देश में? ये आपको कुवैत में। 12 जून 2024 को कुवैत के मंगफ में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। अब है कुछ नया नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है सीएम का, वो याद रखना है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 11 जून 2024 को आयोजित एक बैठक में उन्हें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। 52 वर्षीय नेता 4 बार विधायक, ओडिशा में एक प्रमुख आदिवासी चेहरा है, मतलब आदिवासी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो मोहन चरण मांझी। और अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन चुने गए हैं? थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उपेंद्र द्विवेदी जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2024 में समुद्री अभ्यास जिमैक्स किन देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ था? तो यह आपको भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जो है आपको भारत और जापान के बीच 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका में शुरू हुआ था। मतलब जून 2024 में समुद्री अभ्यास जिमैक्स जिसका नाम है, यह आपको किसके बीच में हुआ था? तो यह आपको भारत और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नया सीएम जो भी बने हैं उसको ध्यान रखना जरूरी है। अभी 3-4 क्वेश्चन इससे पहले भी बताए हैं, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, इस सब को क्या कहते हैं ध्यान रखना है। तो 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये प्रेम सिंह तमांग। कौन लिए हैं? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में हुआ, जहां राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआती फिल्म होगी? तो यह आपको बिली एंड मॉली एक ओटर लव स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये सबको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने कब लिया था ये याद रखना है, जो 9 जून 2024 को 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 31 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? तो ये कौन थे? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। कार्लोस अल्कराज ने 9 जून 2024 को रोलैंड गैरोस में 5 सेट के फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ट्रिविया माना जाए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपको 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? यह है कार्लोस अल्कराज। कौन है? मतलब तीनों फॉर्मेट जो होता है इसमें मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने कार्लोस अल्कराज। कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज, जो कि 21 साल की उम्र के हैं। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो दर लगातार 8वीं बार 6.50% पर अपरिवर्तित क्या है? तो इसका आंसर होगा 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर ने को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित रूप से जुड़ा गया था? यह आपको था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट CAFT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? तो यह आपको है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? आपको पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनील छेत्री कौन है? सुनील छेत्री कौन है? तो सुनील छेत्री जो है एक भारतीय फुटबॉलर है। कौन है? सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉलर है। कुवैत ने 6 जून 2024 को विश्व कप क्वालिफिकेशन गेम में भारत को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया। यह मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के लिए विदाई गेम था। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सांसदों में से किसे नेता चुने जाने की उम्मीद है? वो थे नरेंद्र मोदी। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो नया चुना गया है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है? यह आपको है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्या है? CFC जो है इसका मुख्य कारण है, इनकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखना है। ओजोन की कमी का क्या है प्राथमिक कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सरकार गठन के लिए NDA की बैठक में N चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो वो थी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। कौन बनी? सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। दो 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट में नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया? मतलब नोटा किसको मिला है सबसे ज़्यादा? तो ये मिला है आपको इंदौर को। इंदौर में नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, मतलब नन ऑफ दिस हो गया एक तरह से, मतलब उनमें से कोई नहीं। विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट मिले। इसने नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव
कि मतगणना 4 जून 2024 को हुई थी। 4 जून 2024 को क्या कहते हैं मतगणना हुई थी। और शपथ ग्रहण कितना को हुआ था, तो ये आपको 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण हुआ था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? ये आपको थी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 4 जून 2024 को ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती? ये आपको 240 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा ने अपने गठबंधन तेलुगु देशम 16 और जनता दल यूनाइटेड 12 और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो वो 99 सीटें जीती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 सीटें हासिल की है, जो कि एक महत्वपूर्ण विपक्षी उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह रिकॉर्ड हो गया आपको मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक थी। यानी कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें लोकसभा चुनाव में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्रम में क्या कहते हैं मतदाताओं ने भाग लिया था। भारत ने लोकसभा चुनाव में 64.62 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 31.2 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून 2024 को मीडिया को यह जानकारी दी। मतलब 2024 लोकसभा चुनाव का विश्व रिकॉर्ड रहा, तो मतदाताओं की कुल संख्या जो है आपको सबसे अधिक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ये थी क्लॉडिया शिनबाम। कौन थी? क्लॉडिया शिनबाम। मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो क्लॉडिया शिनबाम। क्लॉडिया शिनबाम को मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह मेक्सिको में यहूदी विरासत की पहली राष्ट्रपति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? यह आपको भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। अप्रैल 2024 में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? तो यह था आपको ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM ने सिक्किम में एक और कार्यकाल हासिल कर लिया है। अमित पांगल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो यह पुरुषों का 51 kg। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीन के चांग 6 मिशन का उद्देश्य जो है आपको यह है आपको चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। क्या है? चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। चीन ने इस क्षेत्र से पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 जून 2024 को चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग 6 उतारा। चांग 6 मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बना था? यह निशांत देव। किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह था आपको निमहंस। WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये थे निमहंस। ध्यान रखना है, बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार मिला। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
देखते हैं क्या है। कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कर रहे हैं? और तो इसका आंसर होगा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का जो हाल ही में हुआ है, इसका मेजबानी कर रहा था वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब वेस्ट इंडीज और अमेरिका T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा था उसका मेजबानी कर रहा था। सॉरी, T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन कर रहा था? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी से 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं जुलाई महीने का करंट अफेयर्स लेके चलेंगे, जुलाई 2024 का। आप लोग सपोर्ट करते रहे हमारे चैनल को, क्या कहते हैं, और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो लेके आएंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंचता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, सभी वीडियो को लाइक करते रहें, जिससे मेरा भी मनोबल बना रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स के साथ। इतना के लिए धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।